हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर 17th क्लास और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट के उन टेंसेस के बारे में जिनमें बिफोर और आफ्टर का यूज़ किया जाता है। बिफोर और आफ्टर का यूज़ कैसे करते हैं इन सेंटेंसेस में। बेसिकली ये दो क्लॉज वाले सेंटेंस हैं। क्लॉज क्या होते हैं पिछली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं और हमने ये वाले सेंटेंस पहले छोड़ दिए थे क्योंकि उस टाइम पे हमें क्लॉज की जानकारी नहीं थी। तो अब क्लॉज हम पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं, इसलिए अब हम दो क्लॉज वाले सेंटेंस करेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में जो दो क्लॉज वाले सेंटेंस है उनमें कुछ सेंटेंसेस में बिफोर शब्द का यूज होता है। ये बिफोर कंजंक्शन यूज होता है। कंजंक्शन क्या होता है ये भी हम पिछली वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ चुके हैं। तो ये जो शब्द आता है पहले, ये दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, तो ये कंजंक्शन होता है। अब इसमें जो दोनों क्लॉज होंगी, एक क्लॉज को तो हमें पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करना होगा और दूसरी क्लॉज को हमें पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना होगा। लेकिन किस क्लॉज को हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करें और किस क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट में, ये कैसे पता चले। अब देखिए, हमें करना क्या है, जहां पहले कंजंक्शन आया हो, पहले शब्द आया हो, वहां पे हमें ये देखना है कि पहले कौन सा काम खत्म हुआ है। ठीक है, अब सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल, मेरे भाई के आने से पहले मैं सो गया था। तो पहले भाई आया या पहले वह सो गया? क्या हुआ था? भाई तो बाद में आया, उससे पहले ही सो गया था वो, है ना। तो ये जो काम है ये पहले हुआ है और बाद में कौन सा काम हुआ है? भाई बाद में पहुंचा है आके, है ना। तो आपको जो जहां पहले कंजंक्शन आया हो वहां पहले खत्म होने वाले काम की इंग्लिश पास्ट परफेक्ट में पहले बनाएंगे। ठीक है, जहां पहले शब्द आया हो वहां पहले खत्म होने वाले काम की इंग्लिश हमें पास्ट परफेक्ट में बनानी है और जो काम बाद में खत्म हुआ है उसकी इंग्लिश हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनानी है। स्ट्रक्चर ये ऊपर लिखी हुई है, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। तो हम बनाते हैं, मैं सो गया था। ठीक है, सोना इसमें काम हुआ, वर्ब हुई सोना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्लेप्ट। अब पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है पिछले सेंटेंसेस में हम देख चुके हैं, इसलिए यहाँ डिटेल में बात नहीं करेंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो पीछे जाके चीज़ों को देख सकते हैं। और कौन सो गया था? मैं। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? आई। ठीक है, अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट में पहले इसको बनाएंगे। आई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। उसके बाद हमें क्या लिखना है? कंजंक्शन बिफोर। बिफोर। अब क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट में ये बाद में खत्म हुआ काम जो है इसको बनाना है। मेरे भाई के आने, यानी मेरा भाई आया। आना इसमें वर्ब हुई, तो वर्ब क्या होगी आपकी? कम। कम की सेकंड फॉर्म केम होती है और सब्जेक्ट क्या हुआ? मेरा भाई। तो हम इसको लिखेंगे सब्जेक्ट माई ब्रदर और वर्ब की सेकंड फॉर्म केम। तो सेंटेंस हुआ आई हैड स्लेप्ट बिफोर माई ब्रदर केम। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम ये वाला देखते हैं, दूसरा जो हमारा कंजंक्शन है आफ्टर। ठीक है, आफ्टर या पश्चात या बाद में ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो जहां ये आया हो उनको कैसे बनाएंगे, उनकी स्ट्रक्चर होगी ये वाली। जहां आफ्टर कंजंक्शन आया हो उसकी स्ट्रक्चर होगी पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। देखिए, जहां पहले कंजंक्शन आया हो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? पास्ट परफेक्ट फिर बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। और जहां आफ्टर कंजंक्शन आया हो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? पास्ट इंडेफिनिट आफ्टर पास्ट परफेक्ट। अब जहां पश्चात शब्द आया हो, बाद शब्द आया हो, वहां बाद में खत्म होने वाले काम की इंग्लिश शुरू में बनाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं बाद में कौन सा काम खत्म हुआ। तुम्हारे दिल्ली पहुंचने के पश्चात या बाद मैंने खाना खाया। ठीक है, जब तक दिल्ली नहीं पहुंचे परेशान नहीं रहा, दिल्ली पहुंच के फोन आ गया तब इसने खाना खाया कि अब खा लेता हूँ। अब देखिए बाद में कौन सा काम हुआ, वो दिल्ली पहले पहुंच गए उसके बाद इसने खाना खाया, तो बाद में हुआ काम है ये। ठीक है, ये काम बाद में हुआ है, इसको हमें पहले बनाना है और बनाना कहाँ है? स्ट्रक्चर ही लिखी हुई है। पहले कौन बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो ये वाला काम बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और ये जो बचा तुम्हारा दिल्ली पहुंचना, यानी तुम दिल्ली पहुंचे, ये किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। तो अब हम देखते हैं, बनाते हैं पहले पास्ट इंडेफिनिट में। मैंने खाना खाया, आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म एट, ऑब्जेक्ट फूड, फिर हम पश्चात की इंग्लिश लिखेंगे आफ्टर। अब हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट में, तुम्हारे दिल्ली पहुंचने, यानी तुम दिल्ली पहुंचे, सब्जेक्ट यू हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या हुआ? आई एट फूड आफ्टर यू हैड रीच्ड दिल्ली। और एग्जाम्पल से समझते हैं।
ये पहले वाला एग्जाम्पल है, देखिए डॉक्टर के आने से पहले मरीज कहाँ चला गया था, है ना। डॉक्टर के आने से पहले मरीज कहाँ चला गया था, ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। कहाँ क्वेश्चन वर्ड आया इसमें। तो इन सेंटेंसेस में हमें क्या करना है, अगर कहीं पे हम नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे या डब्ल्यू एच वर्ड का सेंटेंस बनाएंगे, तो जो सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे, जैसे पहले वाले शब्द जहाँ पहले कंजंक्शन आया है, वहाँ पे हम किन सेंटेंसेस को बना रहे हैं शुरू में, पास्ट परफेक्ट को, उसके बाद बिफोर लिख रहे हैं और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। तो ये जो पहला शुरू में जो आया है पास्ट परफेक्ट, इसी को नेगेटिव बनाएंगे, इसी को इंट्रोगेटिव, इसी की जो है हम डब्ल्यू एच वर्ड में चेंज करेंगे इसको, और इसको जो है जैसा रहेगा ऐसा ही लिख देंगे। अब देखिए पहले कौन सा काम हुआ, डॉक्टर के आने से पहले मरीज कहाँ चला गया था। तो पहले शब्द आया है, पहले खत्म हुआ काम देखते हैं, मरीज कहाँ चला गया था, है ना। डॉक्टर तो बाद में आया, मरीज पहले ही कहीं चला गया था। तो शुरू में डब्ल्यू एच वर्ड वेयर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी सब्जेक्ट द पेशेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, कंजंक्शन बिफोर। अब किस में बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट में। डॉक्टर का आना, डॉक्टर आया, द डॉक्टर केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। वेयर हैड द पेशेंट गॉन बिफोर द डॉक्टर केम। अगर हमें इसे नेगेटिव में बनाना होता, डॉक्टर के आने से पहले मरीज चला नहीं गया था, तो हम क्या करते, द पेशेंट हैड नॉट गॉन बिफोर द डॉक्टर केम। अगले से एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मेरे आने के बाद तुमने खाना क्यों नहीं खाया था, ठीक है, बाद वाला शब्द है, बाद में जो काम खत्म होगा उस वाले काम को पहले रखेंगे, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट, ये है स्ट्रक्चर। कौन सा काम खत्म होगा बाद में, मेरे आने के बाद तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, है ना। खाना खाने वाली बात बाद में होगी, वो आएगा बाद में, है ना। मेरे आने के बाद वो आ गया, उसके बाद भी इसने खाना नहीं खाया, तो बाद में ये वाला काम हो रहा है। इसको हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, यू, सॉरी इसमें क्यों भी लगा है तो डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करेंगे। पहले डब्ल्यू एच वर्ड, वाई डिड सब्जेक्ट नॉट, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, कंजंक्शन आफ्टर, मेरा आना, आई हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम केम कम, ठीक है। तो सेंटेंस हुआ, व्हाई डिड यू नॉट ईट फूड आफ्टर आई हैड कम। बस इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो इनकी स्ट्रक्चर, पास्ट जहाँ पहले शब्द आया होगा पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, जहाँ बाद शब्द आया होगा पास्ट इंडेफिनिट आफ्टर पास्ट परफेक्ट, जहाँ पहले शब्द आया होगा वहाँ पहले खत्म होने वाले काम की इंग्लिश पहले बनाएंगे, जहाँ बाद शब्द आया होगा वहाँ बाद में खत्म होने वाले काम की इंग्लिश पहले बनाएंगे, ठीक है। बाद वाले को शुरू में रखेंगे जहाँ बाद आया होगा, जहाँ पहले आया होगा वहाँ पहले वाले को शुरू में रखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब जो है हम एक सेंटेंस और करके देखते हैं, क्या तुम्हारे स्कूल जाने से पहले मैंने खाना नहीं बना लिया था, ठीक है। क्या आया है शुरू में और नहीं भी आया है, तो पहले शब्द आया है, पहले वाले में क्या है, पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, ये स्ट्रक्चर है इसकी। तो हम देखते हैं पहले कौन सा काम खत्म हुआ है, जो पहले खत्म हुआ है इसको शुरू में रखेंगे, तुम्हारे स्कूल जाना और मैंने खाना नहीं बना लिया था, ठीक है। तुम्हारे स्कूल जाने से पहले मैंने खाना नहीं बना लिया था, यानी कि वो स्कूल बाद में गए, खाना पहले बन गया था, तो ये वाला काम जो है वो बाद में हुआ है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। सॉरी, वन सेकेंड, हाँ। तो क्या भी आया है इसमें, हम क्या करेंगे, हैड से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, हैड आई नॉट कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म फूड बिफोर, तुम्हारे स्कूल जाना है यानी तुम स्कूल गए, यू वेंट टू स्कूल, इसको बनाया हमने पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए क्या यहाँ इस वाले सेंटेंस में लगा है, इस वाले क्लॉज में, और नहीं यहाँ लगा है, लेकिन फिर भी जो क्लॉज शुरू में आया है उसी को हमने क्या किया है, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोनेगेटिव में बनाया है, बल्कि बाद वाले जो बाद का जो क्लॉज है उसको हमने क्या किया है,
अफर्मेटिव में बनाया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करने हैं सेंटेंसेस। अब आप अपना होमवर्क चेक कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है, 2 सेंटेंस आप करके देखेंगे। इससे पिछली जो वीडियो थी उसका जो काम था, जो होमवर्क दिया गया था, वो आपके उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा काम। और इसी तरह ये जो होमवर्क होगा इसका, इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक दिन बाद डाल दिया जाएगा। तो आप लोग अब से अपना जो होमवर्क होता है उसको चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। ये आपको दोनों सेंटेंसेस करने हैं, आप नोट कर लेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।